होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोफ्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें कोफ्ते बहुत ही नरम और मुलायम बनेंगे और ग्रेवी तो ऐसी होगी कि आप बस खाते ही चले जाएंगे। ना तो कोफ्ता टूटेगा और ना ही बहुत ज्यादा सख्त होगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं कैसे बनाते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कोफ्ता के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ 10 से 12 गोल लाल मिर्च चाहिए। 5 से 6 चम्मच मैंने भुने हुए चने लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन भी भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 काजू हैं। अगर आप काजू यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे खसखस यूज कर सकते हैं, या चारों मगज जो आते हैं आप वो 2 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1.5 चम्मच जीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये 10 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है। इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पे ये मैंने 1.5 किलो मटन का कीमा यूज किया है। आप बीफ का कीमा भी यूज कर सकते हैं। कम क्वांटिटी, ज्यादा आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। एक बड़े साइज की प्याज ली है, उसको मोटा मोटा मैंने काट लिया है, वो इसमें जाएगी। ये मेरे पास 6 से 7 सब्ज मिर्च है, ये तीखी वाली मिर्च है। आप स्पाइसेस जो है मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कीजिएगा। इसके अलावा ये जो मसाले का पाउडर हमने बनाया था वो डाल दिया है सारा। ये मैंने 1.5 किलो की क्वांटिटी आपको बताई थी, कम ज्यादा आप अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। इसके अलावा 1 मुट्ठी भर के हमने सब्ज धनिया डालना है इसमें। इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज जो इन कोफ्तों को बहुत ही खास बनाएगी, आपके घर में अगर क्रीम अवेलेबल है वो डाल लें, नहीं तो दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है वो 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी। अब इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने कीमे के साथ सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से चॉप कर लिए थे। कीमा बारीक और स्मूथ हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर बाद में इसके कोफ्ते बना लेंगे। साइज आप अपने मर्जी के हिसाब का रख लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से काफी ज्यादा कोफ्ते बन गए हैं। इनमें से कुछ मैं अभी यूज कर लूंगी और कुछ को मैं फ्रीज कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने हैं, इनमें कोई क्रैक नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसमें एक बड़ी प्याज मोटी मोटी काट के वो मैंने डाल दी है। इसको बारीक बारीक चॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू आता है कि जब वो ग्रेवी बनाते हैं तो मसाला यानी प्याज वगैरह अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो आज आपके इस प्रॉब्लम का हल भी इसी में बताएंगे। इस तरह से जब इस पे लाइट सा कलर आ जाए प्याज पे, तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस प्याज को हमने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे प्याज हमारी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी थी। ये हम गरम ऑयल में डालेंगे, इसको एक बार मिक्स करते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन जाएगा इसमें। इन दोनों चीजों को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई हो जाए, घी निकल आए, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। इससे ये होगा कि मसाला जलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको जरा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप टोमेटो प्यूरी है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। दोबारा से इसको अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिए। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें आधा चम्मच हल्दी है हमारे पास, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे देखें, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। इस तरह से आपने सारे कोफ्ते मसाले में रखते जाए। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने एक मसाला नहीं डाला है, जो कि हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, जिसकी वजह से आपके कोफ्तों का टेस्ट मजीद बढ़ जाएगा। कोफ्ते डालने के बाद हमने इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है, इनको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद हमने इसमें आधा प्याली जो है वो दही फेंट के अच्छी तरह से वो डाल देनी है
अब ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं, तो हमने इनमें चम्मच अभी भी नहीं चलाना है। आप अपने बर्तन को पकड़ के इस तरह से हिला दें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको कवर कर देंगे मजीद 2 मिनट के लिए। अब देखें जी, अब कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से हार्ड हो गए हैं। अब आप इनमें चम्मच चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एहतियात से आपने चम्मच को चलाना है। बाज लोगों का ये शिकायत होती है कि कोफ्ते बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। कोफ्ते हार्ड इसलिए होते हैं कि हम उन्हें ओवर कुक कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इनको ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही आप देखेंगे थोड़े से ये सेट हो गए हैं, इनके इस तरह से साइड चेंज कर देंगे, 1-2 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे बस। अब इससे ज्यादा हमने इनको भुनाई नहीं करनी इनकी, वरना ये हार्ड हो जाएंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो पानी आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। एक बार इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसको पका लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने 5 से 7 मिनट तक बस इन्हें कुक किया है। अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो गई है, कोफ्ते भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस अब ये रेडी है। एंड पे हमने इन पे डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये जो एक खास इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे कोफ्तों को बहुत ही लाजवाब टेस्ट देगा, वो है बलाई। क्रीम डालना चाहें क्रीम डाल जाए, घर में दूध की जो बलाई होती है वो डालना चाहें तो इस स्टेज पे आपने 1 चम्मच भर के इसमें डाल देना है। सारी ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम यहाँ पे हम कर देंगे ऑफ। ऊपर से इसके सब्ज धनिया छिड़केंगे। अब यहाँ पे देखें थोड़ी देर मैंने इसको कवर लगा के रख दिया था, इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, अब मैं आपको ये कोफ्ता जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही नरम कोफ्ता बना है। इसके अंदर की जाली मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिएगा इसका टेक्सचर, इसकी जाली बहुत ही अच्छी बनी है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखते हुए ये कोफ्ते बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।